ईस्ट में ईरान और इजराइल की अदावत खूनी हो चली है। नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग लायन से ललकारा तो खामनेई ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से यलगार बोल दिया, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव पहले संघर्ष और अब जंग में बदल चुका है। ईरान के राष्ट्र प्रमुख खामनेई ने अब इजराइल को लास्ट वार्निंग दे दी है। ईरान की इजराइल को वार्निंग, इजराइल ने जंग छेड़ दी है। ईरान अपनी कड़ी सुरक्षा करेगा, इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान इजराइल के हमलों का कड़ा जवाब देता रहेगा। हमले के दोषी मारे जाएंगे। इजराइल अपने अंजाम के लिए तैयार रहे। इजराइल ईरान की इस जंग के बीच 2 इजरायली नागरिकों की जान जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान के हमले में ग्रेटर तेल अवीव की कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। इधर इजराइल लगातार ईरान को अपनी ताकत से वाकिफ करा रहा है। इजराइल ने बताया है कि उसके 200 जेट्स ने 330 अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल कर शेर की तरह ईरान को पीटा है। पीएम नेतन्याहू ने भी अब कह दिया है कि ईरान नहीं जानता है कि उसने क्या किया है। इसका अंजाम बुरा होगा, क्योंकि ऑपरेशन राइजिंग लायन अभी जारी है। The time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. मिडिल ईस्ट की इस जंगी अदावत को देखते हुए ईरान ने अमेरिका से न्यूक्लियर डील पर होने वाली छठे दौर की बातचीत को रद्द कर दिया है, जिससे साफ है कि ये जंग अभी लंबी खींचने वाली है। यूएनएससी ने भी इस जंग को देखते हुए आपात बैठक बुलाई है, जिसमें चीन ने ईरान का हाथ थाम लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे साथ दोनों रक्षा विशेषज्ञ बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मैं पहले बता दूं। अमेरिकी सैन्य बेस हमारे निशाने पर है। ईरान का कहना है अब जंग अमेरिकी सैन्य बेस तक फैलेगी। यहाँ पर ईरान का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अमेरिकी सैन्य बेस हमारे निशाने पर है, ईरान ने कहा है, और अब जंग अमेरिकी निशाने बेस तक फैल सकती है। बड़ी खबर, अमेरिकी सैन्य बेस पर हमारे निशाने पर है, जंग अमेरिकी सैन्य बेस तक फैलेगी, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। हालांकि इससे पहले ईरान का ये भी स्टेटमेंट आया था कि हमें अमेरिका से किसी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए, परमाणु पर कोई बात नहीं होगी। और यहाँ पर ईरान ने कह दिया है कि अमेरिकी सैन्य बेस हमारे निशाने पर है, अब जंग अमेरिकी सैन्य बेस तक फैलेगी। एक ही बात सर, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब ईरान खुले तौर पर ये कह रहा है कि अमेरिकी सैन्य बेस तक ये जंग फैलेगी, हमारी नजर वहां पर है। किस तरीके से इस स्टेटमेंट को देखें तो पूरा एस्केलेट हो रही है वॉर। हाँ बिल्कुल, अगर ये ऐसा कार्रवाई ईरान करता है कि जो अमेरिकन बेसिस हैं, जो कि 8 परमानेंट बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, जिसके अंदर कतार भी है, सऊदी अरेबिया, यूएई भी, ओमान भी, तो फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। फिर क्यों अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं चीन और रूस का भी सपोर्ट मिलेगा ईरान को। पर मुझे लगता नहीं कि ईरान इतनी बड़ी गलती करेगा, क्योंकि ईरान की पोजीशन कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं। खुले तौर पर ईरान को मिल भी रहा है। सुनना, चीन कह रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट दे देंगे अगर सैन्य सपोर्ट नहीं दे पाएंगे तो। नहीं, देखो ईरान के अंदर इतनी ताकत नहीं है, कितनी देर वो लड़ेगा। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, अंदर से डिसकंटेंटमेंट है। मोसाद उसके अंदर अभी एक प्रकार से एंटर कर चुका है। 1000 के करीब मोसाद के जो लड़ाकू हैं, उन्होंने जिस प्रकार से हमले कराए, 6 के करीब साइंटिस्ट मार दिए, 4 टॉप लीडर मार दिए। अगर ईरान ऐसा करता, मुझे लगता बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अमेरिका नहीं आना चाहता इस लड़ाई में। इजराइल चाहता है कि अमेरिका आए, और मुझे लगता नहीं कि ईरान भी चाहता है कि डायरेक्ट अमेरिका से वो एक प्रकार से इन्वॉल्व हो। मगर समय ही बताएगा, हो सकता है आना नहीं, शिवाज सर आना नहीं चाहता है, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसके पहले के अगर स्टेटमेंट हम देखें तो अमेरिका ने साफ कहा कि अगर हमारे एक भी ठिकाने को या फिर एक भी नागरिक को नुकसान हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले अमेरिका कह चुका है। ईरान कह रहा है कि ये लड़ाई जाकर अब फैलेगी अमेरिकी बेस तक, तो ये दिन ब दिन और विध्वंसक होती जाएगी ना, अगर दोनों चीजों को मिला के देखें तो। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बोला। देखो, ये एक प्रकार थिन लाइन है। जिस दिन भी ईरान ने अमेरिका की बेसिस मिडिल ईस्ट में हमला कर दिया, इसका मतलब अमेरिका पे हमला कर दिया। जैसे ये होगा, अमेरिका खुल के आएगा इजराइल के साथ, और मुझे लगता है फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। फिर इसके अंदर चीन और रूस की भी एंट्री होगी। फिर ये लड़ाई किस मोड़ लेगी ये कहना मुश्किल है। पर मुझे लगता है ईरान ऐसा गलती शायद ना करे, क्योंकि अमेरिका ने कोई ऐसा आप देखें
कोई ऐसा कार्रवाई नहीं की है जिससे ईरान को लगे कि वो इजराइल को डायरेक्ट सपोर्ट करे। वो है, उसने हथियार दिए हैं, उसने अपना इंटेलिजेंस दिया है, मगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से डोनाल्ड ट्रंप बचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई के अंदर नहीं आना चाहते। नेतन्याहू चाहते हैं अमेरिका आए क्योंकि उससे उसको फायदा है, मगर यह सच्चाई है कि जो मिलिट्री एम नेतन्याहू ने अपने लिए बनाए थे वो दो थे कि एक तो इनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करे इस हद तक कि आने वाले समय में वो न्यूक्लियर बम ना बना पाए, दूसरा उसके जो स्पेशली जो मिसाइल हैं आईसीबीएम और एक हाइपरसोनिक मिसाइल उनको भी नष्ट करे कि वो आने वाले टाइम में थ्रेट ना। किसी हद तक उसको सक्सीड कर चुका है, मगर अब ये ईरान भी क्लेम कर रहा है उन्होंने भी बहुत ज्यादा डैमेज किया इजराइल को। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि हो सकता है ये लड़ाई थोड़ी सी डिफ्यूज हो जाए, मगर हमला अगर कर देता है अमेरिकन बेसिस पे फिर ये लड़ाई फैलेगी फिर। तो ये आप देखेंगे कि इसमें ईरान को बहुत सबसे ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि ईरान की लिमिटेड कैपेबिलिटी है। ईरान और इजराइल के बीच में 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ग्राउंड की लड़ाई नहीं होगी, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, उसके अंदर इजराइल का पलड़ा बहुत भारी है ईरान के कंपैरिजन। तो ये आप देखने की कोशिश करें। हाँ, ये है कि अगर इसके अंदर चीन और रूस आ जाते हैं तो फिर ये सर, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है। ईरानी सेना के जनरल ने फारस न्यूज सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाएंगे, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ईरानी सेना का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। ईरानी सेना के जनरल ने फारस न्यूज एजेंसी से कहा है। रविंद्र सचदेवा सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये ईरान सिर्फ डराकर ये सोच रहा है कि मामला शांत हो जाए या वाकई वो अपने इतिहास की एक बड़ी भूल करने जा रहा है? या वेरी मच वी डोंट नो, बट जो भी है ईरान को कुछ करना पड़ेगा ना, केवल शब्दों और शब्दोलॉजी से काम नहीं चलेगा कि साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा है, राइट? हाँ, सॉरी, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश तो नहीं है? नहीं, साइकोलॉजिकल बना रहा है पर उसको इसके आगे कदम उठाने पड़ेंगे। केवल साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के ईरान अब फंस गया, ईरान को कुछ करना पड़ेगा। बट ये जैसे एक और पॉसिबिलिटी है, शायद वो थोड़ी ज्यादा हो, अमेरिकी बेसिस से पहले खतरा होगा शायद अरब स्टेट्स को। अब बात यह कि ईरान इनमें से किस देश को अपना बड़ा दुश्मन मानता है? सऊदी को, यूएई को, कतर को, बहरीन को, और खास करके आपके यूएई और कतर तो नहीं पर बहरीन ये काफी पास हैं। तो एक ये भी असिमेट्रिकल हो सकता है। और ईरान ने एक और भी धमकी दी है कहने को, उसने कहा कि जो भी देश अपनी एयर स्पेस देंगे इजराइल को या अमेरिकन को, हम उसके खिलाफ भी कदम उठाएंगे। तो ऐसे में ये हो सकता है कि यूएई को खतरा हो सकता है कि सऊदी को चाहे कम है क्योंकि सऊदी बड़ा है, ऑब्वियसली यूएई भी बड़ा है, किसी एक के साथ भी करा तो वो भी इटसेल्फ बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बट ईरान के लिए शायद अमेरिकन बेसिस, या देखिए अमेरिकन बेसिस भी तो किसी ना किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में है, जॉर्डन में है इत्यादि, पर जॉर्डन भी दूर हो गया, तो इराक में है, सॉरी। तो इन पर क्या करेगा ईरान? आई मीन वो एक असिमेट्रिक प्रयास करेगा मेरे विचार से, बट कह नहीं सकते क्या करेगा। बट यस, अगर अमेरिकी बेसिस पर अटैक करो तो फिर अमेरिका आएगा। हालांकि अमेरिका ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इजराइल की तरफ से सारी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हो रहे हैं, यही नहीं केवल सैटेलाइट इमेजरी इंटेलिजेंस दे रहा है अमेरिका और नेटो के प्लेन्स एयर डिफेंस दे रहे हैं इजराइल को। पिछले अटैक में भी दिया था, बाद में आया था और उसी दिन आया था, अब की बार भी दे रहे हैं बिल्कुल। तो ऑलरेडी ये देश इजराइल के साथ खड़े, उसको मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं, और इनके सामने ईरान की कैपेबिलिटी बहुत कम पड़ जाती है क्योंकि दूर है, ज्यादा से ज्यादा मिसाइल फेंक सकता है, और उनमें से भी ज्यादा काफी मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो जाएंगे, कुछ पहुंचेंगे, पर उससे ज्यादा ईरान कर नहीं सकता। तो ईरान को अगर कुछ करना है तो ईरान को ज्योग्राफिकली अपने जो निकट वाले देश हैं वहां पर या तो अमेरिकी बेस हो या वहां की सरकारें हो, उन पे ब्लेम थोप करके कि भाई तुम अमेरिका को सपोर्ट कर रही है, हमारे साथ ये कर रहे हैं, वो करें। और फिर उन देशों के अंदर वहां की आवाम भी किस ओर चल जाए, इन कंट्रीज को बहुत खतरा है।